फ्रेंड्स, फर्स्ट डिवीजन आपका सिविल सेवा की दुनिया में स्वागत करता है। आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 प्रश्न पत्र का दूसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें हम 26 से 50 क्वेश्चन तक की को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 26वें प्रश्न से। तो 26वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना कब जारी हुई? उत्तर है बी 23 दिसंबर 2019। 27वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है गांधी जयंती 2019। 28वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? जिसका उत्तर है उपरोक्त सभी। डी रायपुर, अटल नगर और बिलासपुर। 29वां प्रश्न है, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले अक्षांशीय जिलों के रूप में चुने गए हैं? जिसका उत्तर है सी 10। 30वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? जिसका उत्तर लिया गया है ए 8वीं अनुसूची में, क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का विवरण है। वर्तमान में 22 भाषाओं को चुना गया है, जैसे कि बोडो, संथाली, सिंधी, ये सब जितनी भी भाषाएं हैं उनको 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब यही प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को भी इसमें जोड़ा जाए। 31वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर है प्रियंका बिस्सा। 32वां प्रश्न है, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया? जिसका आंसर है रुक्मणी चतुर्वेदी, सी। 33वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? जिसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2019। 34वां प्रश्न है, भारतीय यात्रा में वायुयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है? उत्तर है डी पाटलिपुत्र में। 35वां प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? जिसको विलोपित कर दिया गया है। 36वां प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका आंसर है बी मोरक्को। 37वां प्रश्न है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। इसका आंसर लिया गया है ए रासबिहारी घोष। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? इसको विलोपित कर दिया गया है। 39वां क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बी केरल में। 40वां प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है? इसका आंसर है सी खासी पहाड़िया में। 41वां आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हमको ये बताना है कि कौन सा फसल और उसका राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो जिसका आंसर लिया गया है डी सोयाबीन, आंध्र प्रदेश। 42वां क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनें, जिसका आंसर लिया गया है ए। 43वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर लिया गया है ए, गोवा। 44वां प्रश्न है, बंकिंघम नहर स्थित है? इसका आंसर लिया गया है कोरोमंडल तट। 45वां प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जिसका आंसर लिया गया है सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। 46वां प्रश्न है, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? इसका आंसर लिया गया है सी, उपरोक्त दोनों। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल का सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रहे जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? जिसका आंसर लिया गया है डी, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। 48वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। 49वां क्वेश्चन है, इसमें हमें विषय और संविधान का भाग का सही जोड़ी को बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी। तो आइए अपन सही जोड़ी मिलाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किसके साथ है, मतलब इसका उल्लेख किसमें है, कौन से भाग में है? तो उपाधियों का अंत है मूल अधिकार में। और ऑप्शन बी है ग्राम पंचायतों का गठन, तो इसका उल्लेख किसमें है? आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रति बाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसका उल्लेख आपका किसमें है? मौलिक कर्तव्यों में है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किसमें है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। आइए अपन आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको इसमें ये बताना है कि इन दोनों 1 और 2 में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। और दूसरा है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में
राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जिसका आंसर लिया गया है बोथ। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आज हमने इसका दूसरा भाग पूरा किया। अगले भाग में हम 51 से 75 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे 75 से फिर 100 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे वीडियो में जुड़े रहने के लिए फर्स्ट विजन को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।